हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के कुछ चर्चित फैसलों के बारे में, जिन्होंने न केवल कानून की दुनिया में बल्कि आम आदमी की ज़िंदगी में भी गहरा असर डाला। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, जो अपनी दूरदृष्टि और प्रगतिशील सोच के लिए जाने जाते हैं, जल्द ही अपने पद से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम उनके कुछ ऐसे फैसलों पर चर्चा करेंगे जो कानून और न्याय के नए पहलुओं से परिपूर्ण है। जस्टिस चंद्रचूड़ को 2016 में प्रमोट कर सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान वह न केवल सीजीआई बल्कि जस्टिस के रूप में भी राजनीतिक विवादों को सुनने और उन पर फैसला देने से कभी नहीं कतराए। बॉम्बे हाई कोर्ट में कमर्शियल और रेगुलेटरी मामलों की सुनवाई से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद संभालने तक अपने करियर में कई उतार चढ़ावों से गुजरते हुए उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। सुप्रीम कोर्ट के 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने भारत के पॉलिटिकल लीडर्स से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों को भी सुना। आइए उनके कुछ चर्चित फैसलों पर नजर डालते हैं। उनके महत्वपूर्ण चर्चित फैसलों में जो सबसे प्रमुख है वो है अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि केस। किसी जज के लिए शायद इससे बड़ा केस और कोई नहीं हो सकता। तकरीबन 200 साल पुराना यह मुद्दा 1980 के दशक में एक हिंदुत्व की मजबूत पहचान बन गया, जिसका भाजपा ने समर्थन किया। माना जाता है कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ही अयोध्या केस का फैसला लिखा था। नवंबर 2019 में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सहित एक पीठ ने विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक तौर पर 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया। पीठ की अध्यक्षता पूर्व सीजीआई आर गोगोई कर रहे थे, जो वर्तमान में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं। लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करने वाले इस फैसले पर कई हलकों में स्वागत किया गया। हालांकि कुछ पक्षों में इसकी आलोचना भी की थी। उनका दूसरा जो सबसे चर्चित फैसला रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड का खात्मा। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए की थी। इस व्यवस्था के माध्यम से बीजेपी, कांग्रेस में सभी दलों ने करोड़ों रुपए हासिल किए थे, लेकिन चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इसे खारिज कर दिया था। बेंच का कहना था कि यह व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। इसके चलते इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था का अस्तित्व ही खत्म हो गया था। अब चलते हैं उनके अगले फैसले की ओर, जो काफ़ी चर्चा में रहा। भारत में भी समलैंगिक विवाह की मांग उठती रही है। इस मामले की सुनवाई भी चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने की थी। उनकी बेंच ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने से इनकार करते हुए कहा था कि इस पर फैसला हम संसद पर छोड़ते हैं। यदि भविष्य में समाज को लगता है कि ऐसा करना जरूरी है तो हम फैसला लेंगे। जो उनका अगला फैसला था, जो काफ़ी चर्चा में रहा था, आर्टिकल 370 की मांग पर लंबी सुनवाई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने लंबी सुनवाई की थी। अदालत ने आर्टिकल 370 हटाने को संविधान के तहत ही माना था। इस केस में चीफ जस्टिस ने कहा था कि जजों ने संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही फैसला लिया है। का अगला फैसला जो काफ़ी चर्चा में रहा वो है दिल्ली बनाम केंद्र सरकार पर बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार के प्रशासन और अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर विवाद एवं अंतिम निर्णय किसका मान्य होगा, इसको लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच लंबे वक्त तक टकराव रहा था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई थी। इस पर अदालत ने कहा था कि ऐसे मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ही फैसले का अधिकार है, जो उसके दायरे में आते हैं। अब चलते हैं उनके अगले फैसले की ओर, जो काफ़ी चर्चा में रहा। धर्म बदलने को बताया था निजता का अधिकार। केरल के मशहूर हादिया मैरिज केस में फैसला सुनाने वाली बेंच का भी जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हिस्सा थे। बेंच का कहना था कि यदि कोई युवती बालिग है तो यह उसका अधिकार है कि वह किससे विवाह करे। इसके अलावा यदि उसने अपना धर्म मर्जी से बदल लिया है तो उस पर भी कोई आपत्ति नहीं कर सकता। अदालत ने धर्म बदलने को निजता का अधिकार करार दिया था। उनका अगला प्रमुख फैसला सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर फैसला। केरल के प्रतिष्ठित सबरीमाला मंदिर में रसवाला स्त्रियों के प्रवेश पर रोक के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने फैसला दिया था, उसमें चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ शामिल थे। चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए अपनी राय दी थी कि ऐसा करना असंवैधानिक है। संविधान के कई अनुच्छेद इसे वर्जित करते हैं।
और इस तरह की प्रैक्टिस जारी रखना गलत है। उनका अगला दिया हुआ फैसला, जो काफ़ी चर्चा में रहा था, वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न पर दिया गया फैसला। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर भी फैसला सुनाया था। बेंच का कहना था कि ऐसा होना महिलाओं के मौलिक अधिकार का हनन है। अदालत ने कहा था कि इससे महिलाएं कैसे कामकाज के लिए प्रोत्साहित हो सकें। आज हमने देखा कि मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ जी के फैसले केवल कानून तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज के हर पहलू को प्रभावित करते हुए न्याय और समानता की दिशा में एक नई मिसाल पेश करते हैं। उनके इस योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।